मिंबर नूर पर जलवाबार वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब इल्म दानिश हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम तुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आमन्तु बिल्लाहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आए हम और आप उसी जाने ईमान, रूह ईमान, जाने कायनात, रहमते कायनात, जीनते बज़्मे कायनात, रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी तौफीक से हम और आप आज निजामाबाद की एक अजीम रूहानी शख्सियत, सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग आरिफे बिल्लाह हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से सरापा कुद्स में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाएं और हम सब को हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रूहानी फ्यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हजरात गिरामी, ये हमारा नजरिया है कि हम साल के 12 महीने इन्हीं का सदका खाते हैं, लेकिन ये भी हमारा नजरिया है कि जब खास मौका आता है, इनके उर्स का मौका आता है, तो इनकी बारगाह से कुछ खास रूहानी फैज मांगने वालों को, लूटने वालों को, लेने वालों को अता किया जाता है। उर्स का मौका है, आपकी ये बज़्मे मोहब्बत सजाई गई है, कुछ अहले मोहब्बत हाजिर हैं, लेकिन फिर भी अक्सरियत कोई अपने कारोबार में मसरूफ है, कोई अपने बाल बच्चों में मसरूफ है, कोई अपने दुनियावी मामलात में मसरूफ है, कोई अपने नर्मो गुदाज बिस्तरों में
चैन सुकून की जो है नींद ले रहा है, याद रखो ये खास महफिलें साल में बस खास मौकों पर मयस्सर आती है। जो आगे बढ़कर इनसे फैज ले लेता है तो वो उस फैज के साए में वो सारा साल अमनो अमान के साथ गुजारता है। और याद रखो ये मौका इनके फ्यूज़ो बरकात को अपने खाली दामनों में समेटने का है। ये इनके रूहानी अमानतों को अपने खाली दामनों में समेटने का है। माल तो हम कल भी कमा सकते हैं, औलाद के साथ कुछ वक्त हम कल परसों तरसों भी गुजार सकते हैं, लेकिन ये जो खास मौके जो अल्लाह वालों के उर्स के आते हैं, जिन मौके पर इनकी खास रूहानी अमानतें मांगने वालों को अता की जाती है, यकीन जाने जो आता है वो पाता है, जो दूर रहता है या जो गैर हाजिर होता है वो इन खास रूहानी अमानतों से कहीं ना कहीं महरूम हो जाता है। आज इनके फ्यूज़ो बरकात के तकसीम का वक्त है और इंशाअल्लाह जिसको ये फैज मिलेगा तो इंशाअल्लाह उसकी ये दुनियावी जिंदगी भी इंशाअल्लाह बड़ी अमनो अमान की गुजरेगी और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इनके आशिकों में और इनके मुहिब्बों में उसका जरूर शुमार होगा। अगर इंसान माल कमाने में, अगर इंसान अपने अहलो अयाल में ये खास मौके अगर गवा दे तो याद रखो कि यहाँ भी वो इनके फ्यूज़ो बरकात से महरूम हो जाएगा और क़यामत का दिन जो होगा उस दिन भी ये उनके फ्यूज़ो बरकात से मुस्तफीज होगा। इसलिए कि क़यामत का जो दिन होगा, क़यामत के दिन के बारे में रब्बे करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाता है कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत का दिन जो होगा उस दिन इंसान को उसका ना माल काम आएगा, ना उसकी औलादें उसके काम आएंगी। अगर क़यामत के दिन इंसान को अगर कोई चीज फायदा देगी तो वो उसका कल्बे सलीम होगा। और खुदा की कसम कल्बे सलीम इंसान को अगर कहीं से मयस्सर आता है, अगर इंसान को कहीं से अगर नर्म दिल की अगर उसको तौफीक मिलती है, कहीं से ये नेमत मिलती है, तो ये अल्लाह वालों की बारगाह हुआ करती है कि जिन बारगाहों में बैठने के बाद अल्लाह बंदे के दिल से कुफ्र और शिर्क की गिलाज़त को भी दूर फरमा देता है, दिलों से निफाक को भी पाक करता है और उसके दिल को अपनी रहमतों का मस्कन और मरकज बना दिया करता है। इंसान जब अल्लाह वालों की बारगाह में आकर बैठता है तो जिस वक्त वो हाजिर होता है तो उसका दिल बिल्कुल साफ होता है। उसको अनवार और तजल्लियात का जब मरकज बनाना हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें अगर समेटना हो, इस काबिल अगर बनाना हो तो इन अल्लाह वालों की और बुजुर्गों की सोहबत में आकर के बैठना पड़ता है। जब इनकी सोहबत में वो अपने शब रोज गुजारता है या अपने जिंदगी के चंद लम्हे इनकी बारगाह में बैठकर गुजारता है, इनके कदमों में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी रहमतों का सवाल करता है, तो इन बुजुर्गों के कदमों में बैठने की बरकत से अल्लाह ताला उसे कल्बे सलीम की दौलत से मालामाल फरमाता है। दिलों का नर्म होना, दिलों का सही और सालिम होना, यह भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये कल्बे सलीम, ये दिल का नर्म होना, ये इंसान को सिर्फ अपनी इबादत और रियाजत से नहीं बल्कि अल्लाह वालों के कदमों में बैठने से नसीब होता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिशकात की शरह में ये बात तहरीर फरमाई है। आप फरमाते हैं अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना या अगर अल्लाह वालों की अगर हयात मयस्सर आ जाए तो उनकी हयात में उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनना, इससे बंदे को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अल्लाह ताला की सोहबत और इनकी बातों को सुनने की बरकत से अल्लाह उसके दिल को नर्म फरमा दिया करता है। एक बहुत पुराने बुजुर्ग हैं हजरत शेख उमर बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तकरीबन 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कितने? आपकी एक हिकायत मैंने अभी चंद दिन पहले पढ़ी है। ये बुजुर्गों का जो हाल था जिंदगी का आप देखें। आप हजरत
सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर हुए एक मसला लेकर। कहा हुजूर आप मुझे इस बात की रहनुमाई फरमाएं कि बंदे का दिल नर्म कैसे होता है, बंदे का दिल नर्म कैसे होता है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे दिल की नरमी अता फरमाए। इस नेमत को मैं कैसे हासिल करूं? तो हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि हलाल रिस्क की पाबंदी करो, हलाल माल की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म फरमा देगा। हलाल माल खाओ, हराम की तरफ अपना हाथ मत बढ़ाओ, हराम से हमेशा अपने आप को दूर रखो, हराम ग़िज़ा इस्तेमाल किया करो। हलाल माल की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को नर्म फरमा देगा। आप फरमाते मैं आपकी मजलिस से निकला, आपकी बारगाह से निकला, बस चंद कदम में चल करके कुछ आगे बढ़ा तो सामने से अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग, अपने जमाने के वली आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हो। बिश्र हाफी से सलाम कलाम हुआ, खैर खैरियत दरियाफ्त की। अर्ज की हुजूर एक मसला दरियाफ्त करना है। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे दिल को नर्म फरमा दे। मैं अल्लाह की बारगाह में अपना नर्म और पाकीज़ा दिल लेकर जाऊं। क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर हूं, अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब के लिए मैं खड़ा हूं, तो उस वक्त मेरी कैफियत ये हो कि मेरा दिल सख्त ना हो, मेरा दिल नर्म हो। मैं नर्म दिल के बारे में पूछना चाहता हूं कि बंदे को नर्म कैसे मिलता है। आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से दिल नर्म हुआ करते हैं। आपने फरमाया अच्छा हजरत मैं तो अभी आपसे मुलाकात से पहले हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में हाजिर हुआ था, मैंने भी उनसे ये सवाल किया था। तो आपने फरमाया वाह क्या बात है, तुमने ये मसला इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा। सुभान अल्लाह। खुशी के मारे आपने फरमाया कि वाह क्या बात है, तुमने इमाम अहमद इब्न हंबल से ये मसला पूछा। ये जमाने के वो बुजुर्ग हैं जो आपस में एक दूसरे से इस तरह मोहब्बत किया करते थे। अगर कोई इनके पास हाजिर होकर उनके पास हाजिर होता, कहता हजरत जी मैं उनके पास हाजिर होकर आया हूँ, मैं उनसे ये सवाल पूछ करके आया हूँ, तो वो नाराज नहीं होते। अच्छा मेरे पास भी आके सवाल करते हो, उनके पास भी जाकर के सवाल किया, इम्तिहान लेना चाहते हो, हमको आजमाना चाहते हो। कहा नहीं, बस आपने फरते मसरत में कहा वाह क्या बात है, ये मसला तुमने इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा। कहा जरा बताओ तो सही, मेरी भी रहनुमाई हो जाए कि दिल नर्म कैसे होते हैं। फरमाया वाह बताओ, जवाब क्या दिया इमाम अहमद इब्न हंबल ने। हजरत सैयदना उमर बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं हजरत जी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हजरत दिल नर्म कैसे होते हैं, तो आपने फरमाया हलाल माल हलाल रोजी हमेशा इख्तियार करो, हलाल माल की बरकत से अल्लाह तुम्हें दिल की नरमी अता फरमाएगा। तो आपने पलट करके जवाब दिया कि यकीनन हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल का जवाब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तुम्हें बात वाला मसला बताया है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने तुम्हें उसकी असल और बुनियाद की तरफ तुम्हारी रहनुमाई फरमाई। हलाल माल खाओ, हलाल माल खाकर अल्लाह का जिक्र करो, तो हलाल माल की बरकत से और जिक्र की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म और मोम फरमा देगा। आप फरमाते बस मैं आपकी बारगाह से बस 2-4 कदम और आगे चला और एक बुजुर्ग हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब बर्राक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात की। मैंने पूछा हजरत दिल नर्म कैसे होते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र की बरकत से तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा और क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह के हुजूर खड़े होगे तो उस वक्त तुम्हें ये कल्बे सलीम की दौलत जरूर तुम्हें नसीब होगी। आपने फरमाया हजरत मैं इमाम अहमद इब्न हंबल से और हजरत बिश्र हाफी से मुलाकात करके आया हूँ, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था। आपने भी वही मुस्कुराते हुए फरमाया वाह क्या बात
थे, उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे भी बताओ ताकि मेरी भी रहनुमाई हो जाए। आपने फरमाया कि हजरत ने ये जवाब दिया कि रिज़्क़ हलाल इख्तियार करो। हजरत ने ये जवाब दिया कि अल्लाह का जिक्र करो। आपने फरमाया बिल्कुल इमाम अहमद इब्न हंबल ने तुम्हारी रहनुमाई बुनियाद की तरफ की है और बुनियाद की तरफ पर खड़े होने वाली इमारत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई हजरत बिश्र हाफी और इस फकीर ने की है। आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह का जिक्र करो और रिज़्क़ हलाल को इख्तियार करो। रिज़्क़ हलाल इख्तियार करने के साथ जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो रिज़्क़ हलाल की बरकत से और अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से जरूर अल्लाह ताला उसको कल्बे सलीम भी अता फरमाता है, दिल की सख्ती को भी खत्म फरमा देता है और अल्लाह अपने फजल से उसे दिल की नरमी अता फरमाता है। ये अल्लाह वालों की सोहबत है। यहाँ आकर बैठा करो, हलाल माल खाया करो और इनकी बारगाह में बैठ करके, इनके कदमों में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करो। फिर देखो तुम पर अल्लाह की रहमतों की कैसी बरसात होती है, अल्लाह की बारगाह से कैसे कैसे इनामात से तुम्हें नवाजा जाता है। इसके हलाल भी इख्तियार करना है, अल्लाह का जिक्र भी करना है और साथ ही साथ अल्लाह वालों की सोहबत भी इख्तियार करनी है। इसलिए कि आज हम जिस बारगाह में बैठे हैं ना, सिर्फ आप मुझे या मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं, आप मेरी सुन रहे, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह वाले हैं, इनके बारे में हमारा नजरिया है, हमारा ये गुमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी कब्र में आराम फरमा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले अकीदतमंदों को देखते भी हैं और अकीदतमंदों की अकीदत भरी गुफ्तगू को सुना भी करते हैं या नहीं। इनकी बारगाह में आकर बैठो, इनकी बारगाह में जो आकर बैठता है खुदा की कसम वो इनकी बरकतों से महरूम नहीं होता। आपने बुखारी शरीफ की वो रिवायत सुनी होगी, अल्लाह के प्यारे नबी रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे मखसूस फरिश्ते हैं जो रुए जमीन पर चक्कर लगाया करते हैं। रुए जमीन पर चक्कर लगाते हैं। काम क्या होता है? यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। कौन सा बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कौन सा बंदा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, कौन सा बंदा अल्लाह की शान और अज़मत का जिक्र कर रहा है, कौन सा बंदा उसके महबूब पर खुद भेज रहा है, वो जिक्र वालों को तलाश करते हैं, ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं और जहां उन्हें ये अहले जिक्र नजर आ जाएं तो वो उनको आकर अपने रहमत के परों से ढांप लिया करते हैं। और जब तक ये जिक्र की महफिल चलती है वो उन पर अपने रहमत के परों को ढांप कर उस मजलिस में हाजिर रहते हैं। और जब मजलिस खत्म हो जाती है, जब जिक्र खत्म हो जाता है, जब वो वापस अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, वो रब्बुल आलमीन, वो अहकमुल हाकिमीन जो बंदों के दिलों से भी बाखबर है, दिलों में चलने वाले ख्यालात से भी बाखबर है, वो रब्बुल आलमीन, वो अहकमुल हाकिमीन अपने इन फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? रब्बे करीम ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर फरमाई थी, रब्बे करीम ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो जमीन पर ऐसे लोगों को तलाश करें जो उसका जिक्र करते हो, जो उसकी तस्बीह और उसकी पाकी बयान करते हो। और जब उसी महफिल से फरिश्ते वापस लौट कर जाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कहाँ गए थे, कहाँ से वापसी है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह हम फुला बस्ती में, फुला इलाके में, फुला मकाम पर गए थे, वहां तेरे कुछ बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी शान और अज़मत बयान कर रहे थे। अल्लाह हम उन्हीं को तलाश करने के लिए गए थे, उन्हीं की महफिल में हाजिर थे, अल्लाह हम उनकी महफिल में आ गए थे, अल्लाह हमने उनको अपने नूरानी परों से ढांप लिया था। अल्लाह फरमाता है क्या क्या किया उन्होंने? अल्लाह उन्होंने तेरी शान बयान की, तेरी पाकी बयान की, तेरा जिक्र किया, तेरी तस्बीह बयान की, तेरी शान और अज़मत का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार उन्होंने तुझे नहीं देखा, तेरे जलवों को उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो मुझे देख ले तो अल्लाह उनके जो जिक्र करने का अंदाज था वो फना होकर दुनिया से किनारा कश होकर बस तेरे जलवों का तसव्वुर करके तेरा जिक्र कर रहे थे। खुदा की कसम अगर वो तुझे देख ले अल्लाह तब तो फिर वो तेरी जात में फना होकर के तेरी शान और अज़मत का जिक्र किया करे। अल्लाह फरमाता अच्छा कुछ मांगा उन्होंने? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह उन्होंने तुझसे तेरी जन्नत का सवाल किया,
अल्लाह फरिश्तों से पूछता है उन्होंने जन्नत को देखा? अर्ज करते हैं अल्लाह उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो जन्नत देख ले तो अल्लाह अगर वो जन्नत देख ले तो उनके फिर मांगने का अंदाज ही कुछ और हो जाए। अल्लाह फरमाता है और कुछ? अल्लाह उन्होंने जहन्नम से पनाह मांगी है, जहन्नम से निजात का उन्होंने सवाल किया है। अल्लाह उन्होंने तेरे गफ्फार और सत्तार होने का वास्ता देकर तुझसे दुआ की है कि वो जहन्नम से महफूज रहें। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम सब गवाह रहे ना, मैंने इन सब लोगों को जो जो मेरा जिक्र कर रहे थे, जो जो मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, जो जो मुझसे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, फरिश्तों तुम सब गवाह रहे ना, मैंने सब की मग़फ़िरत फरमा दी है। गुफ्तगू खत्म। लेकिन तभी एक फरिश्ता क़ाला मलकुम मिनल मलाइका, ये सारी गुफ्तगू होने के बाद एक फरिश्ता उसमें से अर्ज करता है बारी ताला ये तो बात थी जिक्र करने वालों की, अल्लाह ये तो बात थी सवाल करने वालों की, अल्लाह ये तो बात थी जहन्नम से पनाह मांगने वालों की। हमने देखा है कि एक बंदा अब्दुल खत्ताउन, एक गुनाहगार बंदा जो तेरा जिक्र तो नहीं कर रहा था, जो तुझसे जन्नत का सवाल तो नहीं कर रहा था, तुझसे वो जहन्नम से पनाह तो नहीं मांग रहा था, लेकिन चलते चलते जब उसने जिक्र वालों को देखा, तेरे बंदों को उसने तेरी इबादत में मसरूफ देखा, बस वो जाकर के उनके साथ बैठ गया। जिक्र करना नहीं आता था लेकिन उनके साथ बैठकर जिक्र में शामिल रहा। दुआ मांगने का सलीका नहीं आता था लेकिन दुआ हाथ उठा करके उनकी दुआओं में उनके साथ शरीक हो गया। अल्लाह मांगने का कुछ सलीका नहीं आता था लेकिन जैसे तेरे नेक बंदों ने किया बस वो भी करता गया। अल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे जिक्र करने वाले बंदे हैं, ये जो मेरे नेक बंदे हैं, इनकी सोहबत में बैठने वाला कभी महरूम नहीं होता। ला यशका जलीसुहुम, जो मेरे नेक बंदों की सोहबत में बैठता है उनके साथ बैठना उसको ये फायदा देगा कि जो मेरा नेक बंदा सवाल करेगा उनकी सोहबत में बैठने वाला बिन मांगे उनकी मांगी हुई दुआओं में शामिल हो जाएगा। उसकी भी मग़फ़िरत, उसके लिए भी जन्नत का ऐलान और उसके लिए भी जहन्नम से निजात का ऐलान। ये अल्लाह वाले हैं, इनकी अब महफिल में आकर बैठा करो। इनकी महफिल में बैठने के बाद कोई भी इनकी रहमतों से, बरकतों से, इनके फैज़ व बरक़ात से कभी महरूम, बल्कि कोई आने वाला अगर कोई अपने घर से चलता है, बारगाह में आना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत आगे की बात है। अगर कोई घर के अपनी चौखट को इस इरादे से पार करता है कि चलो आज हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दूं, आओ उनके दयारे नूर में जाकर के कुछ लम्हे गुजार के आओ, चलो उनके दरबार में बैठकर कुछ फातिहा पढ़ के आओ, चलो उनकी बारगाह में खिराज अकीदत और गुलहाए मोहब्बत पेश करके वापस आऊं, फिर जो अपना काम होगा वो करूंगा। उनके वसीले से पहले दुआ कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ को कबूल फरमाएगा और मांगी हुई दुआओं को जरूर कबूल फरमा लेगा। चलो चलो की बारगाह में पहले हाजिरी दे लो। खुदा की कसम जब वो इरादा करके अपने घर से निकलता है तभी से वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों की फुआर में चलता हुआ साहिब मजार की बारगाह। आपने वो रिवायत भी सुनी होगी जो बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक हदीस बयान फरमाई। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ला उहद्दिसुकुम इल्ला मा समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु उज़नाया व वआहु क़ल्बी। फरमाते मैंने अपने रसूल से एक हदीस सुनी है, आज मैं तुमसे वही हदीस बयान करूंगा जिसको मेरे कानों ने सुना और जिसको मेरे दिल ने हुजूर से सुन करके महफूज रखा है।
फरमाते हदीस क्या है? फरमाते आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनु इसराइल का एक शख्स बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा कि उसने अपनी जिंदगी में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल? अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए थे। 99 कत्ल करने के बाद एक दिन दिल में ख्याल आया, कब तक ये गुनाहों की जिंदगी? एक दिन अल्लाह के हुजूर भी तो जाना है, उसकी बारगाह में भी तो हिसाब और किताब देना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? चलो कोई रास्ता अगर निकलता हो मुआफी तलाफी का, तो अल्लाह की बारगाह में मुआफी तलाफी तलब कर लूं, शायद मेरा रब मुझे मुआफ फरमा दे। पहुंचा एक राहिब के पास, पूछा कि मैंने अपनी जिंदगी में 99 कत्ल किए, कोई मुआफी की गुंजाइश, तौबा का कोई रास्ता? वो राहिब कहता है, गोया वो उस जमाने का जाहिल सूफी था, उस जमाने का जाहिल सूफी था। उसने कहा कि 99 कत्ल किए, किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाओगे? क्या मुंह लेकर के तौबा करोगे? तुम्हारी तौबा की कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हारी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। बस जब उसने ये जवाब दिया ना, वो सामने बिल्कुल वाला जलाल में आया, अच्छा मुझे और डराता है, धमकाता है, कोई रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बस तलवार निकाली और निकाल करके उसका भी सर, कितने पूरे हो गए? 100 आदमियों का कातिल है। कातिल जो कत्ल कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। कत्ल करना कोई मामूली बात नहीं है। कोई शख्स चोरी कर ले, डकैती कर ले, किसी की जमीन हड़प कर ले, सब कर ले, लेकिन अगर किसी को मारने की बारी आए, कहते नहीं यार वो मारने करने की बात मुझसे नहीं होती है ना। कत्ल करना ये कोई आसान काम नहीं है। 100 आदमियों का कातिल। चंद लम्हे गुजरे थे, फिर दिल में ख्याल आया, क्या नहीं कोई तो रास्ता होगा, कोई तो सबील होगी, कोई तो तरीका होगा। इसलिए कि मेरा गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे रब की रहमत तो छोटी नहीं हो सकती, कोई तो रास्ता होगा। फिर वो किसी मुफ्ती की तलाश में निकला, तो अब बजाय सूफी के अब वो मुफ्ती के पास पहुंचा। अब बजाय सूफी के वो एक आलिम के पास पहुंचा। आलिम के पास पहुंचने के बाद वो अपना मसला रखता है और अर्ज करता है, हजरत मैंने 100 कत्ल किए, तौबा की कोई सबील, तौबा का कोई रास्ता, मुआफी की कोई गुंजाइश? कहा हाँ, एक रास्ता है, एक तरीका है। तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में 100 कत्ल किए हैं। एक रास्ता है, उखरुज मिन हादिहिल क़रियतिल ख़बीसा इलल क़रियतिस सालिहा, का निकलो इस खबीस बस्ती से, जिस बस्ती में तुमने गुनाह किए हैं, जाओ अल्लाह वालों की उस पाकीज़ा बस्ती में जहां अल्लाह के नेक बंदे रहा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, और बिलखुसूस मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमा हुफ़ाज, मैं आपकी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि यह रिवायत बुखारी के अंदर भी है, यह रिवायत मुस्लिम के अंदर भी है, यह रिवायत अबू दाऊद में भी है, यह रिवायत नसाई में भी है, यह रिवायत मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में भी मौजूद है। लेकिन मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में जो अल्फाज है, आज जब मैंने यह हदीस पढ़ी ना, मैं हैरत में डूब गया। बुखारी की रिवायत बतलाती है, कहा कि सिर्फ उस अल्लाह वालों की बस्ती में चले जाओ, अल्लाह वालों की बस्ती में चले जाओ, वहां पे खबीस बस्ती का और पाकीज़ा बस्ती का वहां पर जिक्र नहीं मिलता, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना नसाई में, लेकिन मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में यह जिक्र मिलता है, जहां हम जैसे गुनाहगार होते हैं, जहां हमारे शब रोज गुनाहों में गुजरते हैं, उस बस्ती को गुनाहों की और खबीस बस्ती कहा जाता है, और जहां अल्लाह वाले आराम फरमा होते हैं, इस बस्ती को पाकीज़ा बस्ती कहा जाता है।
कहा निकलो अपने घर से, जाओ अल्लाह वालों के दरबार में। बात समझ में आई? मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये अल्फाज मिलते हैं कि उखरुज मिन हादिहिल क़रियतिल ख़बीसा, निकलो इस खबीस बस्ती से, गुनाहों के दलदल से, गुनाहों की बस्ती से जिसमें रहकर तुमने गुनाह किए हैं। जाओ अल्लाह वालों की उस बस्ती में जिनको अल्लाह ने अपने इनाम इकराम से नवाजा है। जिस बस्ती में वो रहते हैं अल्लाह ने उसकी बरकत से उस बस्ती को पाकीज़ा बस्ती बना दिया है। जाओ उस पाकीज़ा बस्ती में, उनके पास जाओ और जा करके अल्लाह की इबादत करो। ये नहीं कहा कि उनसे कहो, नहीं, कहा जाओ उस पाकीज़ा बस्ती की तरफ और जाकर उनके साथ बैठो और उनके साथ बैठकर उज़कुर रब्बका मअहुम, उनके साथ बैठकर अपने रब को याद करो। उनके साथ बैठोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, उनकी सोहबत में बैठने की बरकत से अल्लाह तुम्हारे 100 कत्ल के गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अब वो शख्स खुश होकर के चला किस बस्ती की तरफ? नेकोकारों की बस्ती की तरफ। रिवायतों में आता है वो चंद कदम चला और चलने के बाद उसकी रूह जिस्म से परवास कर गई। बस रूह का निकलना था, रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी। अजाब के फरिश्ते कह रहे हम ले जाएंगे, इसलिए कि 100 आदमियों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं कि नहीं, 100 आदमियों का कातिल जरूर है, लेकिन नादिम और शर्मिंदा होकर ही अल्लाह वालों की बारगाह में जा रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ, किसमें? रहमत के फरिश्तों में और अजाब के। फिर यहां पर मैंने एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये भी पढ़ी कि उस रिवायत में आता है काता इब्लीस। ये झगड़ा चल रहा था, मसला हल ना हुआ तो बीच में शैतान आ गया। बीच में बाप जरा तसव्वुर करें, जिस मामले में शैतान आ जाए खुद झगड़ा करने के लिए, तो मामला कितना नाजुक हो सकता है। काहे रहमत के फरिश्तों, पहले तो उसने अपने चेलो चपाटों को पीछे कहा तुम पीछे हटो, मैं बात करूंगा। रहमत के फरिश्तों से कहने लगा अना औला बिही, कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते, इसे ले जाने के लिए मैं खुद आया हूं। इस शख्स की रूह को ले जाने का सबसे बड़ा हकदार मैं हूं। क्यों? लम यासिनी कत्तु, इसलिए कि ये ऐसा बंदा है कि जब जब मैंने इसको बहकाया है इसने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने कहा कत्ल कर, इसने कत्ल कर दिया। मैंने कहा जिना कर, इसने जिना का इर्तिकाब कर लिया। मैंने कहा शराब पी, इसने शराब पिया। मैंने कहा झूठ बोल, इसने झूठ बोल दिया। सारी जिंदगी लम यासिनी कत्तु, जैसे मैं कहता रहा ये चलता रहा। सारी जिंदगी इसने कभी मेरी नाफरमानी। ये कौन कह रहा है? शैतान। अच्छा, ये अल्फाज भी सिर्फ मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसई में ये रिवायत में अल्फाज। कहने लगा कि इसने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, मैं ले जाऊंगा, इसके सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। अल्लाहु अकबर। अभी मामला चल ही रहा था कि रब की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हकम बनाकर भेजा, जाओ देखो एक बंदे के मामले में इब्लीस आकर खड़ा हो गया है, वो दावेदार बन गया है, जाओ फैसला लेकर के जाओ और फैसला सुना देना। वो फरिश्ता आया, कहने लगा कि झगड़ा बढ़ गया है और फैसला अहकमुल हाकिमीन की बारगाह से आया है। फैसला क्या है? फैसला ये है कि ये गुनाहगार जरूर था, लेकिन अपने तौबा के इरादे से अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ ये अपनी बस्ती से चल पड़ा था। इसलिए अल्लाह ने ये फैसला फरमाया है कि ये जिस मकाम से चला था, जिस मकाम तक जाना चाहता था, उस मकाम को नापा जाए और नापने के बाद अगर उसकी कुर्बत गुनाहों की बस्ती से ज्यादा करीब हो तो इसको फिर अजाब के फरिश्ते ले जाएं। अगर ये अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो जाए तो फिर इसको रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले जाएं।
इधर अल्लाह ने ये फैसला भेजा और उधर रिवायतों का मफहूम मिलता है, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन मेरा ये बंदा मेरे नेक बंदों की सोहबत में आना चाहता था, तुझे हुक्म ये है कि जो मेरे नेक बंदों की बस्ती है उस बस्ती की तरफ सिमट जा। और जब नापा गया ना तो बस एक बालिश, कितना, एक बालिश वो अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हुआ और उसको अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गए। आप जरा तसव्वुर करो, अगर कोई इनकी बारगाह में आकर इनके कदमों में बैठे बगैर अगर कोई अपने घर के इरादे से इनकी बारगाह में इक्तिसाबे फैज़ की नियत लेकर के चलता है, अल्लाह ताला उसको अनवार व तजल्लियात की झुरमुट में और अपनी रहमतों के साए में फरिश्तों की हिफाजत में अपने उन नेक बंदों की बारगाह में हाजिरी की तौफीक भी अता फरमाता है। और जब इनकी बारगाह में आकर बैठता है तो इनकी सोहबत की बरकत से अल्लाह उसे अपनी रहमतों से और बरकतों से मालामाल भी फरमाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कोशिश ये करें कि सिर्फ आरास के मौके पर नहीं, सिर्फ उर्स के मौके पर, बल्कि जब भी मौका मिले, रोजाना हो तो रोजाना, 2 दिन में हो तो 2 दिन में, कम अज कम हफ्ते में एक मर्तबा जरूर अपनी शहर की किसी भी मुकर्रब और किसी भी महबूब वली की बारगाह में हाजिरी की आदत जरूर बनाना चाहिए। इसलिए कि जो इनकी सोहबत में बैठता है, अल्लाह फरमाता है ला यशका जलीसुहुम, इनकी सोहबत में बैठने वाला कभी महरूम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा है कि अपनी कब्र में आराम फरमाए। ऐलान हो चुका कि नम कनौमतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोया करती है। याद रखो ये आम लोग होते हैं जो चैन की नींद सोते हैं, वरना अल्लाह वालों की कब्र की जिंदगी भी नींद में नहीं गुजरती। अल्लाह वालों की कब्र की जिंदगी भी नींद में, ऐशो आराम में, बल्कि वो कब्र में होते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। ये तो अल्लाह वाले हैं। हजरत इमाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान के फजाइल में आपने एक बात तहरीर फरमाई अहादीस करीमा की रोशनी में। फरमाते हैं लोगों, कुरान की कसरत से तिलावत की आदत बना लिया करो, कसरत से कुरान की तिलावत किया करो। जो बंदा अपनी जिंदगी में कसरत के साथ कुरान की तिलावत करता है, वो मरने के बाद जब अपनी कब्र में जाता है, वो जिंदगी में कुरान देखकर पढ़ा करता है। जिंदगी में कुरान, कब्र में जाने के बाद अल्लाह ताला उस बंदे को ये इनाम अता फरमाता है कि अल्लाह ताला उसके सीने में कुरान को महफूज फरमा देता है। जो जिंदगी में कुरान की तिलावत का आदी होता है, अल्लाह कब्र में जाने के बाद उसको हाफिज़े कुरान बना देता है, ताकि उसकी कब्र की जिंदगी भी खामोशी वाली नहीं, आराम वाली नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत वाली हुआ करे। इसीलिए अल्लाह ताला इस कारी कुरान को, उस ताली कुरान को ये इनाम अता फरमाता है कि कब्र में जाने के बाद अल्लाह उसके सीने में कुरान को महफूज फरमा देता है। ये अल्लाह वाले जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत, उसके महबूब की ताअत और फरमाबरदारी दिल में बसाए हुए, उस पर अमल करते हुए दीन की दावत और तबलीग में लोगों को राह हक की तरफ बुलाते हुए गुजरी है, तो यकीनन हमारा ये विजदान कहता है अगर आज ये अपनी कब्र में हैं तो आम लोगों की तरह वो आराम की नींद नहीं सोते, बल्कि अपनी कब्र में होकर वो उस वक्त भी अल्लाह की इबादत में, उसकी बंदगी में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने में, उसकी पाकी बयान करने में गुजारा करते हैं। और जब कोई इनके साथ बैठकर चंद लम्हे अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो जो अल्लाह की रहमत उन्हें मिला करती है, उनकी सोबत में बैठने की बरकत से बैठने वाले को भी नसीब हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि अल्लाह वालों की बारगाह में जरूर हाजिरी दिया करें। आज का ये पुरफितन माहौल, जबकि आज बिल्कुल बातिल, बदमज़हब, गुमराह फिरके हर एतबार से हर मुमकिन कोशिश ये करते नजर आ रहे हैं किसी तौर पर हमारा रिश्ता इन अल्लाह वालों से तोड़ दे, हमको इनसे दूर कर दे, माअज़ अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत
हम इन औलियाए कराम से मोहब्बत रखने वाले लोग, इनसे मोहब्बत रखने वाले लोग जब तक हमारी जिंदगी है, इंशाल्लाह हम इस अकीदे के साथ, इस फिक्र के साथ, इस ख्याल के साथ गुजारेंगे कि अल्लाह अल्लाह कहे से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनकी बारगाह में हाजिरी दिया करो। कोई लाख तुम पर फतवा लगाए, तुम्हारे लिए हुजूर की ये हदीस काफी होनी चाहिए कि हुजूर ने फरमाया था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। सुनो सुनो, इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम में मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं तुमको इजाजत देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, कब्रों पर हाजिर होना, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाया करता है। आई बात समझ रहे? अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हुआ करो। फतवे देने वाले लाख फतवे दे, तुमको रोकने वाले लाख रोकने की कोशिश करें, उनके उन बचकाना बातों की तरफ, उन जाहिलाना बातों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता कल भी इनसे वाबस्ता था, आज भी वाबस्ता है, और दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में हमें सारी जिंदगी जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस पुरफितर माहौल में जबकि बातिल फिरके वाले बदमज़हब हर एतबार से आपके ईमान और अकीदे पर डाका डालने के लिए कोशा नजर आते हैं, आपका ये ईमानी और आपका अखलाकी फरीज़ा बनता है कि आप अपने ईमान और अकीदे की भी हिफाजत करें, और साथ ही साथ अपने भाइयों के भी ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हमेशा कोशा रहें। इसलिए कि अगर ईमान महफूज है, अगर अकीदा महफूज है, तो तुम्हारा सब कुछ महफूज है। अगर ईमान हाथ से चला गया तो फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया। ये जवानी की जिंदगी, ये जवानी के अय्याम जिनमें आज हम और आप दुनिया की मौज बस्तियों में डूबते नजर आते हैं, दुनियावी कामों में मसरूफ नजर आते हैं, ढोलबाजों के पीछे भागते और चलते हुए नजर आते हैं। ये हमारी जिंदगी इन कामों के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के लिए है। हमारी और आपकी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत के लिए है। आप अपनी जिंदगी का भी जायजा लो, इन बुजुर्गों की सीरत भी पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, आपको पता चलेगा इनकी जिंदगी कैसी थी, इनकी जवानी कैसी थी, इनके शब रोज कैसे थे, सहाबा की जिंदगी कैसी थी, ताबईन की जिंदगी कैसी थी, तबे ताबईन की जिंदगी कैसी थी। आज हम समझते हैं कि बचपन खेलकूद के लिए, जवानी मौज मस्ती के लिए, फिर बुढ़ापे में जो करना हो कर लेंगे। याद रखो नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत हमारे सर पे खड़ी है, न जाने कब मौत दस्तक दे और हम लब्बैक कहते हुए उसके पीछे पीछे चले जाएं। इसलिए अपनी जिंदगी के इन अय्याम को गनीमत समझें और अपनी इस्लाह में, अपनी कौम की इस्लाह में गुजारने की कोशिश करें। आज हमारी कौम कितनी बेहया हो चुकी है, गुनाहों के दलदल में कितनी फंस चुकी है, गुनाहों के दलदल के कितने करीब जा चुकी है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की तरफ कितने करीब जा चुकी है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी से कितनी दूर नजर आती है। ना हमें अपनी इस्लाह की फिक्र है, ना अपने दीन की दावत और तबलीग की फिक्र है। अल्लाह अल्लाह, वो पाकीज़ा सहाबा, वो पाकीज़ा ताबईन, उनकी जिंदगी को आप पढ़े, आपको मालूम होगा तारीख में हमने वो मंजर भी देखे हैं। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, अल्लाहु अकबर, उनके बारे में आता है, खुद आपने एक मौके पर बयान फरमाया, ए लोगों, मैंने जंगे बद्र, गज़वे बद्र में उस वक्त शिरकत की है जिस वक्त मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी जाहिर नहीं हुए थे। ये पैगाम नौजवानों के लिए है, ये पैगाम सैयदना साद इब्न अबी वक्कास वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए मेरे हुजूर ने फरमाया था, इर्मी या साद फिदा का भी उम्मी, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। वो खुश नसीब सहाबी है हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास। क्या फरमाया? ऐ साद, तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। वो सहाबी फरमाते हैं, हुजूर ने कब फरमाया ये बात? जंगे उहद के मौके पर, उससे 1 साल पहले जंगे बद्र।
फरमाते मैंने जंगे बद्र में उस वक्त शिरकत की जब मेरे अभी दाढ़ी के बाल भी जाहिर। तो क्या समझ में आता है? मतलब ये है कि आका कौनैन के इन जानिसारों ने दीन के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जवानी नहीं देखी, अपनी कुव्वत और ताकत नहीं देखी, बस ये देखा कि अगर रसूल का कलमा पढ़ते हैं तो रसूल की गुलामी में हम जिंदगी भी गुजारेंगे और रसूल के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करके दिखाएंगे। यही वो सहाबी रसूल हैं जिनके एक भाई हैं हजरत सैयदना उमैर बिन अबी वक्कास। जो लोग मक्का और मदीना गए होंगे, जिन्होंने बद्र की हाजिरी दी होगी, जब वहां पर शुहदाए बद्र के नाम पढ़ेंगे तो उनमें सबसे पहला नाम हजरत सैयदना उमैर बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। किसका? ये किनके भाई? हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास के। अब आप जरा तसव्वुर करें, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास की जब उम्र 12-13 साल रही, उनके छोटे भाई की उम्र उस वक्त क्या रही होगी? क्या रही होगी? मदीने से चलते वक्त जब हुजूर ने बच्चों को इलादा किया था, बूढ़ों को इलादा किया था, हुजूर ने हजरत उमैर को भी इलादा कर दिया। छोटी सी तलवार अपनी गर्दन में लटका करके आए थे, या रसूलल्लाह मैं भी चलूंगा आपके साथ। हुजूर ने जब इलादा किया ना, रोने लगे, बिलक गए, तड़प गए कि या रसूलल्लाह नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, या रसूलल्लाह आप मुझे साथ ले ले, कहीं तो मैदान जंग में उमैर बिन अबी वक्कास काम आ जाएगा। और जब जंग का मंजर छटा, जब शुहदाए बद्र की नाशों को उठाया गया, तो खुदा की कसम उनमें ये नन्हे सहाबी भी थे जिनका नाम हम तारीख में उमैर बिन अबी वक्कास के नाम से पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आले नबी, औलाद अली, हुजूर बहारुल हिंद हमारी और आपकी निगाह मोहब्बत के सामने है। हुजूर के एक शहजादे का, हुजूर के एक लाल का उर्स है, और हुजूर का एक लाल और एक अली का लाडला हमारे और आपकी निगाह मोहब्बत के सामने है। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू बस समेट करके मैं इंशाल्लाह फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये पैगाम मैं नौजवानों को दे रहा था कि ये हमारी जवानी ढोल बाजों के पीछे भागने के लिए नहीं है, उसमें ढोल बाजों के पीछे भागने के लिए नहीं है। इनकी सीरत क्या थी, इन्होंने तुम्हारे लिए क्या नक्शे कदम छोड़ा है, इन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पाकीज़ा सीरत क्या छोड़ी है, कभी उसको देखो, कभी उसको गौर करो। हुजूर के सहाबा की सीरत पढ़ो, जानिसारों की सीरत पढ़ो। साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, जिस वक्त मैंने जंगे बद्र लड़ी, उस वक्त अभी मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी अभी जाहिर नहीं हुए थे। तो उम्र यकीनन 12-13 साल से जायद नहीं रही होगी। और उसी सहाबी रसूल के छोटे भाई हजरत सैयदना उमैर बिन अबी वक्कास ने उसी जंग में अगर अपनी जान दीन के लिए अगर आपने कुर्बान की होगी, तो यकीनन उनकी उम्र उस वक्त 10 साल से जायद नहीं रही होगी। हजरत इस बात की गवाह है। शुहदाए बद्र के जब नाम पढ़ेंगे तो सबसे पहला नाम हजरत उमैर बिन अबी वक्कास का होता है। ये नन्हे सहाबी थे जो छोटी सी तलवार लेकर अपने गर्दन में डाल करके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह नहीं जाऊंगा, अपने भाई के पांव को आपने पकड़ लिया था कि मुझे आप जुदा ना करें। जब मजबूती से पकड़ लिया ना, तो हुजूर ने भी
फिर इनकार नहीं किया, ठीक है ले लो। अल्लाह अकबर। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की मदनी जिंदगी, गज़वे मोता के लिए हुजूर लश्कर तैयार फरमा रहे हैं। हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला जिनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, कितने? हुजूर गज़वे मोता के लिए लश्कर रवाना फरमाने का बस ऐलान फरमाना चाहते कि आपने उस वक्त हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने उस लश्कर की इमारत, लश्कर का अमीर बना दिया। सहाबा को इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, हुजूर का फैसला था। लेकिन फिर भी जब पांच सहाबा की नजरें आका कौनैन के चेहरे अनवर की तरफ उठी तो हुजूर ने उनकी सवालिया नजरों को पहचान लिया, पहचान करके फरमाया, और ये गज़वे मूता के लिए जो लश्कर तैयार किया गया था, ये सहाबा सिर्फ नौजवानों पर मुश्तमिल नहीं था। उस लश्कर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर हैं, सैयदना फारूक आजम भी हैं, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन भी हैं, सैयदना मौलाए कायनात भी हैं, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, साद इब्न अबी वक्कास भी हैं, खालिद इब्न वलीद भी हैं। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा की मौजूदगी में 20 साल के एक नौजवान को हुजूर ने उस लश्कर की इबारत अता फरमा करके क़यामत तक के आने वाले नौजवानों को हुजूर ने ये पैगाम दिया कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना, जब वक्त पड़े बचपन हो, बचपन दीन के लिए कुर्बान कर देना, जवानी हो, जवानी दीन के लिए कुर्बान कर देना, बुढ़ापा हो, बुढ़ापे में दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, लेकिन अपनी जिंदगी बेकार कामों में ज़ाय मत करना। मैं पैगाम ये दे रहा था कि आज हमारा नौजवान कव्वालियों में, ढोलबाजों के पीछे, हुल्लड़बाजी में, हाँ वो कोड़े बरसाएंगे, ऐसा वैसा ऐसा मारेंगे। 2-4 कोड़े हमारे हाथ में भी लाके दो, हम भी मार के बताएं मार लगता है या नहीं लगता। हाँ थोड़ा सा हमारे हाथ में भी लाके दो, फिर हम बताएं कि उसका मार लगता है या नहीं लगता। यार ये शोभताबाजियां अल्लाह वालों की बारगाह में ज़ेब नहीं देती। इनकी बारगाह में आओ तो सर झुका कर आओ, अदब के साथ हाजिर हो, उनके कदमों में बैठो, 4 हाथ के फासले पर, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह का वली अपनी कब्र में आराम फरमा है। ये हमारे आने को भी देख रहा है, ये हमारे बैठने को भी देख रहा है, ये हमारे मांगने को भी देख रहा है, ये हम जिस नाम का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ये हमारे उस दुआ के अंदाज को भी देख रहा है। खुदा की कसम, इस तसव्वुर के साथ उनके कदमों में बैठोगे, जिस चीज का सवाल करके उठोगे, तुम्हारे हाथ नीचे पहले आएंगे, तुम्हारा मसला तुम्हारे हाथों के नीचे आने से पहले हल हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। आओ तो आखिरत का तसव्वुर लेकर के जाओ। यार चल आज कव्वाली होगी, फुला कव्वाला आएगी, ढोल बाजा चलेगा, नहीं आओगे तो फिर रहमत नहीं मिलेगी, लानत का तोक गले में डाल करके जाओगे, अल्लाह का गजब लेकर के जाओगे। अपने हालात को बदलो। आज बातिल फिरके, आज बद मजहब हमारे और आपके इन्हीं मामलात को देख करके हमारे मजहब और मसलक पर उंगली उठाते हैं तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम, हमारे किसी अकीदे पर वो उंगली रखे, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर बात जब वो लाजवाब होते हैं तो कहते हैं देखो यही मज़ारात हैं, यही मामूलात हैं जिनमें हमारे बास जाहिल किस्म के हमारे नौजवान हाजिर होकर के कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और बात पूरे जो है मजहब व मसलक पर उठ जाती है। आज के इस पुरफितन माहौल में ये हमारा और आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि हम दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएं, चाहे जो भी हो। अगर हमारे अकायद पर उंगली उठाता है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे, मामूलात पर अगर उंगली उठाता है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे, और मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करके उसके साए में जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। जिंदगी अगर इस तरह गुजरी तो यकीनन जब दुनिया से जाएंगे तो कहते हुए जाएंगे कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और जो दुरूद पढ़ते हुए जाओगे तो खुदा की कसम तुम्हारी कब्र भी रोशन हो जाएगी, हश्र भी कामयाब हो जाओगी, और हश्र में कामयाब हो जाएगी और मुस्तफा करीम के गुलामों के दामन को पकड़कर उनके दामन से वाबस्ता होकर हुजूर के गुलामों के साथ तुम भी हुजूर के पीछे पीछे जन्नत में चले जाओगे।
आप समझते हैं कि नहीं, ये बस उलमा का काम है, काम दावत देना। हम तो बस जब मर्जी आए, जब हम आपके साथ आएंगे, जब मर्जी आए, जब मौज मस्ती करेंगे, नहीं। यकीनन ये इन्हीं का काम है और ये इन्हीं के कामों की बरकत है कि आज ये जो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे नजर आ रहे हैं, ये जो नौजवान नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं की दावत और तबलीग का, इन्हीं की मेहनतों का असर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जमाने में हमारे उलमा ने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। नौजवानों को राह रास्त पर लाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है। ऐसी ऐसी सीरत ने पढ़ी है कि अल्लाह अकबर। इमाम अबू बकर नाबिलसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इत्तिफाक से आज मैं किताब पढ़ा था, उसमें मैंने आपका जिक्र पढ़ा। इमाम अबू बकर नाबिलसी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े मुहद्दिस। आपका जो दौर था ना, वो उस वक्त शियों के अकायद और नजरियात बिल्कुल उरूज पर थे। और शियों में एक फिरका है इस्माइली फिरका। शियों में भी जो है कई फिरके हैं, उसमें एक फिरका है इस्माइली फिरका। उस वक्त इस्माइली फिरके का बिल्कुल जोर बिल्कुल अपने शबाब पर था। आपने जब उन नजरियात का रद्द किया, शियों के अकायद और नजरियात को आपने मुकम्मल तौर पर, एलानिया तौर पर कुरान और हदीस के मुखालिफ करार दिया, तो उसके जुर्म में आपको पकड़ करके कैद में डाल दिया गया। उस वक्त मिस्र में जो इस्माइली ग्रोह का जो सरदार था, उसके पास आपको आपके इलाके से मिस्र तक एक लकड़ी का जेल खाना बना करके आपको अपने इलाके से मिस्र भेजा गया। उस इस्माइली खलीफा के दरबार में आपको लाकर खड़ा किया गया। कहे अबू बकर नाबिलसी, हमने सुना है तुमने फतवा दिया है कि अगर किसी के पास 10 तीर हो तो 9 तीर रोमियों के खिलाफ मारो। नहीं, किसी के पास 10 तीर हो, 9 तीर शामियों और रोमियों के खिलाफ मारो और 1 तीर इस्माइलियों की तरफ चलाओ। तुमने ये फतवा दिया? नहीं, गलत। बादशाह कहने खुश हो गया कि शायद ये अपने फतवे से मुकर गए। वो समझा शायद ये फतवे से मुकर गए, वो खुश हो गया, अपने हवारियों जवारियों की तरफ देखने लगा। मैंने कहता था, लेकिन कहा सुनो, जो फतवा मैंने दिया है यहाँ भी अलल ऐलान सुना देता। मैंने फतवा दिया है कि जो लोग दीन में फसाद पैदा करें, जो लोग दीन में बिगाड़ पैदा करें, अगर वो तुम्हारे सामने आए, उस वक्त अगर तुम्हारे हाथ में 10 तीर हो तो अपने मुल्क के दुश्मन के खिलाफ तीर बाद में चलाना, दीन के दुश्मनों के खिलाफ 10 के 10 तीर पहले चलाना। मैंने 1 तीर की बात नहीं कही है, मैंने ये कहा है अगर किसी के पास 10 तीर हो, एक तरफ रोमी और शामी खड़ा हो, दूसरी तरफ इस्माइली खड़ा हो, तो 10 के 10 तीर इस्माइलियों पर चलाना, इनको छोड़ देना। लेकिन इनको छोड़ने की जरूरत, अब वो इस्माइली बिल्कुल चला ले जाओ। उसने इशारे में कुछ बात कह दी। अब आप देखें, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अबू बकर नाबिलसी रहमतुल्लाह तआला अलैह को दूसरे दिन जालिमों ने क्या किया, कुछ सियाह चीज लेकर के आपके पूरे चेहरे पर रख करके आपके जानवर पर बिठाया गया और सारे शहर में फिराया गया। शाम को लाने के बाद फिर उस दरबार में खड़ा करके पूछा गया, बताओ फतवा वापस लेते हो? फतवा का नहीं, जो एक मर्तबा कह दिया तो कह दिया। फिर उसने इशारा किया। दूसरा दिन हुआ, जेल में ले जाकर के इतने कोड़े मारे गए कि आपका पूरा जिस्म बिल्कुल जख्मों से बिल्कुल छलनी हो गया। फिर रात में ला करके दरबार में खड़ा किया। अब का नहीं। तीसरा दिन मजमे आम में आपको लाकर खड़ा किया गया और खड़ा करने के बाद एक शख्स को इशारा किया। वो अपना आरा लेकर, अपने हथियार लेकर के वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो हाथ डालना चाहता था, लेकिन न जाने क्या समझ में आया। कहा कि बादशाह सलामत, ये मुझसे काम नहीं होता। वो वापस चला गया। एक दुश्मन दीन को बुलाया गया, उसको इशारा किया गया, वो अपने हथियार लेकर आगे बढ़ा और आपके जिस्म के बिल्कुल ऊपर हिस्से से यानी सर से आपकी चमड़ी को खींचने लगा, आपके बालों को खींचने लगा, काट करके हथियार से आपकी जिस्म की चमड़ी निकालने लगा। खुदा की कसम, तारीख बताती है हजरत इमाम अबू बकर नाबिलसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जिस्म की चमड़ी उतारी जा रही है और उस वक्त भी आपकी जुबान पर कुरान की तिलावत जारी है।
अब वो जब उतारने वाला दुश्मन दीन उतारते उतारते जब थोड़ा सा नीचे तक आया ना, उससे रहा ना गया, उसने अपनी अंदर से चाकू निकाली और चाकू निकाल करके उसने सीने पर कहा नहीं भाई इस तरह इनकी चमड़ी नहीं निकाल सकता, तकलीफ उससे न देखी गई और उसने वो खंजर आपके सीने पे मारा, बस आप शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद भी जालिमों ने बस नहीं किया, पूरे जिस्म की चमड़ी को उतारा, उसमें भूसा भरा, मिट्टी भरी और ले जाकर के शहर के चौराहे पर लटका दिया गया। सुनो, अगर कोई हमारे अकायद और नजरियात के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा जो हमारा अकीदा और नजरिया होगा। सारी आवाम को हमारा अकीदा और नजरिया मानना पड़ेगा और कबूल करना पड़ेगा। उन्हीं अय्याम में जिस रात आप शहीद हुए, इस्माइली फिरके से मुतासिर अकायद और नजरिया से मुताशर ने देखा कि आप ऐशो आराम की जिंदगी में। पूछा अबू बकर क्या मामला हुआ, क्या पूछते हो, इधर जान गई उधर जाने जाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। फरमाया ए अबू बकर हमने तुझे अपनी कुर्बत अता की। अल्लाह अकबर। ये मामला हर दौर में रहा है कि गुमराह और बातिल मजहब और फिरके वाले हर जमाने में हमको हमारे अकायद और नजरियात से फेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बेआसरा नहीं हैं। किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्तबार, आदा से कह दो खैर मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इमाम की तालीमात की रोशनी में हर बातिल फिरके का मुंह तोड़ जवाब देकर इंशाअल्लाह दिखाएंगे। लेकिन हम अपने ईमान और अकीदे का सौदा, कहने का मकसद ये है कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये कौम को पैगाम हक पहुंचाएं और नौजवानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पैगाम हक को सुनने के बाद ऐसा फार्मूला नहीं कि इधर से सुन लो इधर से अल्लाह अकबर, इधर से सुनो इधर महफूज कर लो और सारी जिंदगी इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल के जिंदगी गुजारो। फिर आला हजरत की जुबान में पढ़ो, लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और आसान अंदाज में अगर सबक चाहिए तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर तारिक़ शरिया का ये मशहूर ज़माना कलाम अपनी जिंदगी का वजीफा बना लो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। और इस तरह जिंदगी गुजार के जाओगे तो फिर जाते जाते मेरे इमाम ने पैगाम दिया है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।